नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शादी के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें, खास करके लड़कों के लिए। लड़कियां शादी के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी आराम से कर लेती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को उनके पति सपोर्ट कर देते हैं, पति उनको साथ देते हैं, तो वो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेती है। कई पति ऐसे हैं जो नौकरानी रख देते हैं, मेड रख देते हैं कि वो बच्चों को भी संभालती है, घर का खाना भी बना देती है और वाइफ अपना पढ़ाई करती है। पत्नी पढ़ाई कर रही है, नौकरानी रख दिया उसके पति ने, बच्चे को खाना सब देख रही है, अपना पत्नी पढ़ाई कर रही है। अगर पति जॉब में है तो, या तो पति क्या करता है, बच्चों को संभाल रहा है, कई पति खाना बना रहा है, बच्चों को संभाल रहा है कि मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है। तो लड़कियों के लिए आसान होता है शादी के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करना। अगर पति अच्छा मिला है तो, ससुराल वाले अच्छे मिले हैं तो सपोर्ट मिलता है कि हाँ, अगर कोई लड़की आईएएस आईपीएस बनना चाहती है, अगर उसका पति उसको सपोर्ट कर रहा है, पति कह रहा है कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, मैं बच्चों को देखूँगा, तो उस औरत को एक सपोर्ट मिल जाता है। मैंने लाइब्रेरी में भी जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं देखता था शादीशुदा औरतें आती थी, लाइब्रेरी में पढ़ती थी, उनके पति उनको छोड़ के जाते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि पति सपोर्ट करता है कि हाँ तुम पढ़ाई करो, लेकिन ये बात लड़कों के लिए लागू नहीं होता है। लड़कियों में तो पति का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लड़कों में क्या होता है, लड़के नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लड़के बोलते नहीं हैं। लड़कों को मैं यही कहूँगा कि आप अपने पत्नी से बात करो। आपका अगर कोई सपना है, आईएएस बनने का सपना है, आईपीएस बनने का सपना है, यूट्यूबर बनने का सपना है, कोई भी अगर आपका सपना है, तो आप अपनी पत्नी से ये चीज़ बताओ कि देखो मेरा ये सपना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तुम मेरे को सपोर्ट करो। एक बात देखना कि एक आईएएस लड़की जो है कभी भी मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं करती है, लेकिन एक आईएएस लड़का किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि लड़कियां करियर को ज़्यादा वैल्यू करती है लड़कों के मुकाबले। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो जो आपसे प्यार करता है वो भी आपसे शादी नहीं करेगा। लड़कों के लिए ये नियम लागू होता है, लड़के का पैसा देखा जाता है। अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे हो? दुनिया में मैंने देखा है बिना पैसे की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कहेगी कि तुम पैसे नहीं कमाओगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। समझे? तो लड़कों को तो पैसा कमाना भी है, सपना पूरा भी करना है। दुनिया ये नहीं जानती है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारी पत्नी भी नहीं जानती तुमको क्या करना है। बस उससे पैसे से मतलब है पूरी दुनिया को, खास करके तुम्हारे माँ बाप को भी, कि पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो भैया आज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना कि काम कर रहे हो, पढ़ाई भी करना है, शादीशुदा भी हो, कैसे होगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि आपको 6 घंटा का समय निकालना पड़ेगा। आप 6 घंटा का समय निकालो, या तो आप लाइब्रेरी जा कर के पढ़ाई करो, या तो घर में ही आपको 6 घंटा का समय निकालना पड़ेगा। आप 6 घंटा का समय निकालोगे तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे। जैसे 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, आपको फिर 6 घंटा पढ़ाई करना है, कितना हुआ? 14 घंटे हुए। आपको 4 घंटे सोना है, तो 14 4 कितने हुए? 18 घंटे हुए। कितने हुए? 14 और 4 कितने हुए? 18 घंटे हुए। फिर आपको जो 6 घंटे मिले, तो उस 6 घंटे में आपको और भी सारा काम होता है। जैसे कि आप अपनी वाइफ से 1 घंटा बात कर लिए और 2 घंटा बात कर लिए, तो कितने हुए? 8। 8 घंटे जॉब, 6 घंटे पढ़ाई, 8 6 14, 2 घंटे बीवी से बात, कितना हुआ? 16। फिर आपके पास कितना बचा? 8 घंटे। अब उन 8 घंटे में आप क्या कर सकते हो? थोड़ा अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हो। उस 8 घंटे को भी अगर आप चाहो तो सही इस्तेमाल कर सकते हो। उस 8 घंटे में मान लो 8 घंटे में मान के चलो 2 या 3 घंटा ऐसे आपने निकाल दिया, तो भी आपको कितना बचा? 5 घंटे बचा। उस 5 घंटे में और पढ़ लो, है कि नहीं? मैं आपको टाइम टेबल के साथ बता रहा हूँ। जैसे सुबह 4 बजे आप उठे और आज 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई कर ली, कितना हुआ? 4 बजे से 8 बजे तक आपने पढ़ाई करी, 4 घंटे। उस टाइम आप अपनी वाइफ को समझाया करो थोड़ा कि देखो मुझे गले लगा करके रोमांस करने लगे, आप 1 घंटा रोमांस कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका कैरियर नहीं बनेगा।
आप अपनी बीवी को बोलो कि देखो मैं सुबह सवेरे उठूँगा, तुम मुझे उठा देना। ऐसा अपनी वाइफ को ही बोलो कि 4 बजे तुम मुझे उठा देना क्योंकि मुझे पढ़ना है, या अलार्म लगा लो। ये भी हो सकता है। आपकी वाइफ समझदार है ना, तो अब शादी के बाद भी कामयाब बन जाओगे। तो वाइफ को प्यार से समझाओ कि 4 बजे सुबह मुझे उठा देना, या आप 4 बजे का अलार्म लगा करके उठ जाओ। 4 बजे ही उठ जाना है, ये नहीं अब गले लगा लिया बीवी को, अब रोमांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 बजे उठ गए, उठ करके फ्रेश हो गए, ब्रश किया, थोड़ा भगवान का हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लो। उसके बाद 4 बजे से ले करके 8 बजे तक आराम से पढ़ाई कर लो, पढ़ लो आराम से 4 घंटे। फिर 8 बजे फ्रेश होकर के आप जो जॉब करते हो उस पर चले जाओ। 9 बजे तक चले जाते हैं हर कोई जॉब पे। 9 बजे से 8 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक आप नौकरी से आओगे। आए 9 बजे गए, 6 बजे 7 बजे तक नौकरी से आ गए। फिर फ्रेश हो करके फिर आप 8 बजे 1 घंटा फ्रेश हो जाओ, चाय वाय पी करके 8 बजे फिर पढ़ने बैठ जाओ। सुबह आपने 4 घंटे पढ़ा था ना, 4 से 8। अब आपको रात के 8 बजे से लेकर के कम से कम 11 बजे तक पढ़ना है। कितना हुआ? 8 से 11 बजे तक पढ़ा, 3 घंटे। और ये जो 3 घंटे हैं 8 बजे से 11 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक का जो समय है, उसमें आपको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले घर वालों को बता दो, बच्चों को बता दो, अपने बीवी को बता दो कि देखो तुम बच्चों को तब तक संभालना, एक स्पेशल रूम रखो जिसमें आप पढ़ाई करो और उस रूम में कोई ना आए। आप बोल दो दरवाज़ा लगा के पढ़ सकते हो तो पढ़ो। बोल दो वाइफ को कि देखो मैं सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। समझदार बीवी होगी जो समझेगी कि हाँ मेरा पति करियर बना रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो आपको तंग नहीं करेगी, बोलेगी ठीक है आप पढ़ाई कर लो। आपको सुबह उठा देगी, बोलेगी पढ़ाई कर लो 4 से 8। फिर शाम को 8 से 11 पढ़ लो। 11 बजे फिर खाना खाओ, आधा घंटा पत्नी के साथ बातें करो, गले लगाओ, अब जो करते हो वो करो, है ना। और फिर 12 बजते ही आपको सो जाना है, 4 बजे उठ जाना है। यानी 4 घंटे आपको नींद लेनी है, 7 घंटे तो भी आप पढ़ सकते हो। बीवी को समझदार बनना पड़ेगा, वो आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, आपकी फीलिंग को समझे, तो अच्छा है कि हाँ मेरा पति जो है वो कैरियर बना रहा है, मुझे उसको समझना है, उसको सपोर्ट करना है ताकि वो कामयाब हो जाए। बीवी आपके समय को बर्बाद ना करे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बीवी लापरवाही से ना रहे, अपना ध्यान रखे। ये नहीं कि बीवी अब लापरवाही से रह रही है तो उससे क्या होगा। अगर आपकी बीवी लापरवाही से रह रही है, बीमार पड़ गई, तो आपको टेंशन होगा। इसलिए अपनी पत्नी को बोलो कि लापरवाही से मत रहना, अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मान के चलो 2 साल 4 साल तक, कोई भी परीक्षा की तैयारी कम से कम 2 साल लगता है। कोई भी चीज़ बनने के लिए 2 साल लगातार अगर मेहनत करोगे तो ही बनोगे। तो 2 साल आपको सेक्स से दूर रहना है। अपनी पत्नी को समझा दो कि अगर मैं सेक्स करूँगा तो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अपनी पत्नी को समझाओ कि सेक्स करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगा मेरा, और मेरा सपना टूट जाएगा। तो जो पत्नी समझदार है वो समझ जाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं सेक्स करना ज़रूरी है, वो ये कहेगी कि कोई बात नहीं, आप 2 साल के बाद ही बच्चे पैदा कर लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि तुरंत शादी हुआ डायरेक्ट बच्चा पैदा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो जब तक आपका करियर नहीं बन जाता, सेक्स से दूर रहना है। सेक्स करने से क्या होता है, आपके शरीर का ताकत चला जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, फिर आप कामयाब नहीं बन पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो 2 साल या 3 साल के लिए सेक्स मत करना, रोमांस मत करना। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करो, मोहब्बत करो, उसे समझाओ कि प्यार क्या चीज़ है। ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते, पत्नी को टाइम दो, उससे अच्छे से बात करो, थोड़ा बहुत उसको घुमा दो अगर आपके पास टाइम मिले तो। अब ये नहीं कि आप उसको टाइम ही नहीं देते हो, वो आपकी पत्नी है, उसको भी टाइम देना ज़रूरी है, और आपको अपने करियर पे भी फोकस करना ज़रूरी है। जब आप अपने करियर पे फोकस करोगे, जब आप अपने सपने को पूरा करोगे, तो सब लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी बन के जियोगे तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ समझना, और अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। शादी के बाद भी आदमी कामयाब हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो तो भी आदमी कामयाब हो सकता है। अगर गर्लफ्रेंड और अगर पत्नी उसको सपोर्ट करे, समझे, तो आदमी कामयाब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।